अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी है, ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान नमाज में क्या पढ़ते हैं, और ये जानना भी चाहिए ताकि इससे गलतफहमी भी दूर होगी। वरना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलत बातें फैला रखी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि बेसिकली मुसलमान नमाज में क्या पढ़ता है। नमाज में हर रिकत में जो कंपलसरी चीज़ है, जो वो सूरा पढ़ता है, सबसे पहला सूरा जो है वो है सूरा फातिहा। वो हर नमाज में मुसलमान पढ़ता है, चाहे कोई भी नमाज हो। सूरा फातिहा वो ज़रूर पढ़ता है। ये रिपीट की जाने वाली सूरत है और इसको सूरा फातिहा इसलिए बोलते हैं। फातिहा का मतलब भी होता है एक तरह से स्टार्ट करने के, ओपन करने के। तो ये कुरान का आप खोलेंगे तो सबसे पहला सूरा जो है आपको ये सूरा फातिहा मिलेगा। कोई भी कुरान आप खोल करके देखेंगे एकदम स्टार्टिंग मिलेगा। और ये हर मुसलमान हर नमाज में सूरा फातिहा पढ़ता है और उसके साथ कोई सूरा पढ़ता है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सूरा फातिहा है क्या। बेसिकली हम सूरा फातिहा में क्या पढ़ते हैं। तो सूरा फातिहा में जो मुसलमान हर नमाज में पढ़ता है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है उसमें मालिक की वंदना है, मालिक की तारीफ़ें हैं, मालिक की एक तरह से शुक्र अदा कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें मालिक से हम सही रास्ते की दुआ करते हैं ताकि सही रहनुमाई करें, मार्गदर्शन की दुआ करते हैं, सही ज्ञान की दुआ करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, दो पार्ट हैं। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला जो आयत है उसमें कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द, तमाम शुक्र, तमाम तारीफ़ें उस रब की है जो तमाम कायनात का, तमाम आलम का रब है। वो मालिक, वो परमेश्वर, वो कायनात का मालिक, वो ब्रह्मांड का मालिक, वो एक ही है। और उसी की सारी शुक्र, उसी की सारी तारीफ़ें, वही पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब कहते हैं पालनहार को। वही हमें पालता है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें मृत्यु देगा, वही हमारे लिए सूरज निकालता है, वही हमारे लिए चाँद निकालता है, वही हमारे लिए बारिश बरसाता है, वही हमारे लिए अन्न उगाता है, वही हमारे लिए फल फ्रूट्स उगाता है। वो हमारा रब है, पालनहार है, और सारे जहानों का, सारे कायनात का। तो ये सबसे पहली आयत है, शुक्र है उस रब की जो सारे कायनात का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, निहायत मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। निहायत मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। तीसरी आयत है मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है रोज जजा का, क़यामत के दिन का। एक दिन इस दुनिया को मालिक ख़त्म कर देगा, जैसे हमें बताया गया है कुरान में। और इससे पहले भी जितने रसूल आए हैं, जितनी किताबें आई हैं, चाहे तौरात है, चाहे इंजील है, चाहे सुहफ़ ऊला है जो अव्वलीन लोगों को दी गई थी, उन सब में एक ही बात बताई गई कि हम सब का एक रब है, उसी की फरमाबरदारी करना है, उसी की इताअत करना है। ये मैसेज हमें रसूल के ज़रिए मिला। जो लोग अतीउल्लाह अतीउर रसूल मतलब मालिक की इताअत करेंगे, उसी का ठिकाना जो है स्वर्ग होगा। मालिक में आस्था रखना, अच्छे कर्म करना, सत्य बात की वसीयत करना और सब्र करना। तो वो मालिक यौमिद्दीन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही वंदना करते हैं, तेरी ही सजदा करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं और हम किसी से नहीं मांगते, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत, अगर मालिक मदद ना करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारी मदद नहीं कर सकता। और वही मालिक है। दुनिया की कोई ताकत, किसी इंसान की कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मालिक है जो हमें हमारी मदद करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता, सही रास्ते की मार्गदर्शन कर। ये बहुत अहम दुआ है। मैंने जैसे बोला था कि दो पार्ट है। पहले तो उसकी वंदना, हम्द, तारीफ़, और दूसरा पार्ट है उससे दुआ करना है मालिक हमें सही मार्ग बता, सही रास्ता बता, सही ज्ञान दे, सत्य का ज्ञान दे, जिससे मैं आपको पहचान सकूं,
जिससे आपके मकसद को जान सकूं कि आपने हमें क्यों पैदा किया। कुरान में आता वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए, ताकि मेरे आज्ञाकारी बनकर रहे। तो हम उससे वही मांगते हैं कि ऐ मालिक हमें सीधा रास्ता, सही रास्ता, और ये सीधा रास्ता कौन है? ये सीधा रास्ता हमेशा से मालिक ने रसूलों के जरिए दिया। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे और पहले नबी भी थे, और आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे पहले कुरान में आता है हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी ज़मीन नहीं छोड़ी या कोई ऐसा कौम नहीं छोड़ा जहाँ अपने दूत या रसूल ना भेजे हों ज्ञान देने के लिए, ताकि वो सही मार्गदर्शन जो अल्लाह का मार्गदर्शन है थ्रू मैसेंजर, थ्रू रसूल, थ्रू दूत, वो हमें मिलता रहा। और आज का और आखिरी मार्गदर्शन यह किताब है कुरान। इससे पहले भी मार्गदर्शन थी और इससे पहले भी किताबें नाजिल की गई, मगर लोगों ने बिगाड़ा है उसको, लोगों ने मालिक के साथ शरीक किया है, लोगों ने मालिक का तस्वुर बिगाड़ा। तो इसलिए आगे आता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया। मतलब वो लोग जो सही रास्ते पे पकड़े रहें, सही रास्ते पे जमे रहें, एक ही रब है हमारा, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं, किसी के सजदा नहीं, और उसे पे यकीन, वही जीवन देने वाला, वही मृत्यु देने वाला। तो रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम किया, और ना कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और ना कि उन लोगों का रास्ता जिस पर आपका गज़ब हुआ, आपका नाराज़गी हुई और जो गुमराह हुए। जैसे वो रास्ता जो है बड़े ख़तरनाक है। तो ये कौन सा रास्ता है? तो अक्सर लोगों ने खुदा का तस्वुर बिगाड़ा, अपने धर्म को बिगाड़ा, दीन को बिगाड़ा। बेसिक धर्म, बेसिक दीन, चाहे वो इससे पहले कोई भी किताबें थी, चाहे वो तौरात थी, चाहे वो इंजील थी, या उससे पहले और भी जो भी किताबें आई, आप देखेंगे उसमें एक ही अल्लाह का, एक ही गॉड का, एक ही परमेश्वर का तस्वुर है। दो नहीं है, तीन नहीं है, लेकिन लोगों ने बिगाड़ा। जैसे क्रिश्चियन ने एक की जगह पर तीन खुदा बना दिए। ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के रसूल थे, दूत थे, जो उनको सही मार्गदर्शन करने आए, बाद में उन्होंने कहा कि ये भी अल्लाह है, ये भी नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटा है। मलाइका को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, उनको भी शरीक कर दिया और 3 in 1, 3 गॉड का कंसेप्ट दे दिया, एक गॉड से 3 गॉड बना दिया। उसी तरह यहूदियों ने भी ये गलती की थी, जिसको तौरात नाजिल किया था। उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, उनको कहा कि अल्लाह के बेटा है, और उनको भी जो है खुदा बना दिया। इसी तरह ये गलती, इस तरह की गलती इंसान हमेशा से करता आया, और मालिक को, हकीकी मालिक को, अल्लाह को छोड़ करके दूसरे चीज़ों को, इंसानों को और अपने नेक लोगों को बाद में उन्हीं को जो है खुदा बना बैठे, उन्हीं को मालिक बना बैठे। तो वो लोग फिर गुमराह हो गए। जाहिर सी बात है, मालिक एक है, दो नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हमारा और आपका, या अलग अलग धर्मों का, या अलग अलग नेशन का, या अलग अलग कंट्रीज के मालिक अलग अलग होते हैं, तो लोगों का डिज़ाइन अलग अलग होता है। दो अलग अलग मालिक एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही आँख, एक ही नाक, एक ही सर, 32 ही दांत, न सुख के लेवल पे, न दुख के लेवल पे, न पेन के लेवल। तो मालिक एक है जिसने सारे इंसानियत को पैदा किया, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे इंडिया में। तो एक मालिक 10 तरह का ज्ञान देकर के कंफ्यूज नहीं करेगा। एक माँ अपने 2 बच्चे को 2 तरह का ज्ञान नहीं देती कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो मालिक क्या हमें 10 तरह का ज्ञान देकर के कंफ्यूज करेगा? नहीं। तो जो मूल ज्ञान है, जो बेसिक ज्ञान है, चाहे वो कुरान का है, चाहे वो इंजील का है, चाहे तौरात का है, या जो सहीफे अव्वलीन लोगों का है, तो वो ज्ञान आप ढूंढो तो आप देखोगे कि एक ही ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? हम सबका मालिक एक है, और हमें उसी की बंदगी करनी चाहिए, उसी की फर्माबरदारी इख्तियार करनी चाहिए, और उसके सिवा किसी और की फर्माबरदारी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। किसी इंसान की, न किसी दूत की, न किसी भी इंसान की नहीं। तो जो लोग एक मालिक में आस्था रखते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, जो कर्म मालिक ने कहा अच्छे कर्म करने के लिए, मतलब बुरे कर्म से बचेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। जैसे बुरे कर्म क्या है? झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, जिना करना, कत्ल करना, कम तौलना, कम नापना, जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, गलत मतलब काम, सारे बुरे काम को छोड़ करके अच्छे काम जो मालिक कहता है करना। तो मालिक में आस्था रखना, अच्छे कर्म करना, सत्य बात की वसीयत, हक बात ही बोलेंगे। धर्म को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाएंगे, हक बात बोलेंगे।
चूँकि अगर धर्म को बेचा तो हमारा पकड़ होगा। और सब्र की वसीयत करना, ऐसे लोगों का ठिकाना हमेशा जन्नत होगा। और यही वो लोग होंगे जिन पे अल्लाह का इनाम होगा, मालिक का इनाम, क्योंकि हमें एक दिन लौटना है मालिक के पास, और ये हक बात है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।